2 लाख करोड़ों में बनी भारत की स्मार्ट सिटी आखिर फेल क्यों हो गई? इटली के शहर पोर्टोफिनो की तर्ज पर बनी इंडिया की पहली स्मार्ट सिटी फेल कैसे हो गई? 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद भी आज ये सिटी खंडहर क्यों बन गई है? 2 लाख लोगों के लिए बसाई गई इस सिटी में आज क्यों कोई भी इंसान कदम तक नहीं रखना चाहता? आखिर इस स्मार्ट प्रोजेक्ट के फेल होने के पीछे कारण क्या है? जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, देश के एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन HCC के MD अजीत गुलाब चंद जब इटली की सैर पर गए तो वहां के पोर्टोफिनो शहर से इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने अपने देश में पोर्टोफिनो की तर्ज पर शहर बनाने का ख्वाब देखना शुरू कर दिया। और उन्होंने केवल ख्वाब ही नहीं देखा बल्कि इसे पूरा करने के लिए कोशिशें भी शुरू कर दी। उन्होंने कुछ सालों तक सिटी के निर्माण की तैयारी की और फिर महाराष्ट्र में पुणे के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में मुल्शी तालुका में एक बेहतरीन लोकेशन देखकर अपने ख्वाब को पूरा करने में लग गए। उन्होंने अपनी इस ड्रीम सिटी को लवासा नाम दिया। अजीत गुलाबचंद इस सिटी के डिजाइन में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने वर्ल्ड की बेस्ट आर्किटेक्चरल फर्म हेलमुथ ओबाटा एंड कासा बूम ग्रुप की मदद ली और अजीत जी का यह डिसीजन बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। लवासा को 5 सब टाउन में डिवाइड किया गया था, यानी कि लवासा का हर टाउन एक तालाब के पास बना हुआ था। पर्वतों की छांव में पानी के नजदीक बना टाउन किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए काफी था। और यहाँ हर टाउन अपने आप में स्पेशल था। एक टाउन को पूरी तरह रेसिडेंशियल बनाया गया था तो दूसरा टाउन पूरी तरह कमर्शियल था। वहीं तीसरे टाउन में अम्यूजमेंट पार्क और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और चौथे टाउन में IT सेक्टर और 5वें टाउन में फिल्म प्रोडक्शन और शूटिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया था। इनकी बनाई गई सिटी का डिजाइन इतना इफेक्टिव था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मैनचेस्टर सिटी ने यहाँ अपने सेंटर खोलने के लिए रजामंदी तक दे दी थी। इसके अलावा इस सिटी में गोल्फ कोर्स और बच्चों के लिए स्पेशल थीम पार्क भी बनाया जाना था। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन का काम काफी तेजी से भी चल रहा था। बहुत ही तेजी से सिटी में बड़े बड़े बंगले, विला और घर बनकर तैयार हो रहे थे। जैसे जैसे सिटी तैयार हो रही थी, यहाँ की खूबसूरती देखकर लोग इस सिटी की तरफ, लवासा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए खूब इन्वेस्ट भी कर रहे थे। यहाँ तक कि कई विदेशी लोग भी यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और इस तरह यह उस समय दुनिया का सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट भी बन गया था। सन 2004 के आते आते लवासा का काम काफ़ी तेज़ी के साथ शुरू हो गया और केवल 4 साल में लवासा के 2 टाउन पूरी तरह बनकर तैयार भी हो गए। ये टाइम 2008 का था। अब तक सिटी का निर्माण काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा था। लोग इसके निर्माण से काफ़ी संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। लेकिन 2010 तक आते आते कंडीशन चेंज होने लगी। लवासा के ऊपर खतरे के बादल मंडराने लगे। सबसे पहली मुसीबत आई यूनेस्को की तरफ से। असल में सह्याद्री माउंटेन रेंजेस, वेस्टर्न घाट्स एक यूनेस्को प्रोटेक्टेड एरिया है जहां कोई भी अपनी मर्जी से एक पेड़ का पत्ता भी नहीं तोड़ सकता। और अगर आपको ऐसा कुछ करना भी हो तो उसके लिए आपको काफ़ी सारे परमिशंस लेने पड़ते हैं। और यहाँ तो पूरी की पूरी सिटी का निर्माण किया जा रहा था। उस पर हद ये कि लवासा के निर्माण के लिए किसी ने भी ऐसी कोई परमिशन लेना ज़रूरी ही नहीं समझा था। लेकिन जब बार बार एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के पास यहाँ के बारे में कंप्लेंट गई तो आखिरकार एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री को एक्शन लेना ही पड़ा और लवासा को तुरंत कंस्ट्रक्शन रोकने का नोटिस भेज दिया गया। अब यहाँ लवासा के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल ये थी कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से निर्माण की अनुमति ले ली थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को नज़रअंदाज कर दिया था। जबकि उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के अनुसार किसी भी हिल एरिया में बनने वाली बिल्डिंग की ऊंचाई सी लेवल से 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी और लवासा में बनने वाली ज़्यादातर बिल्डिंग्स की ऊंचाई सी लेवल से 100 मीटर से ज़्यादा थी। इसके अलावा अगर उस प्रोजेक्ट की लागत 50 करोड़ से ज़्यादा हो और वहाँ 1000 से ज़्यादा लोगों को रहना हो तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना कंपलसरी था। लेकिन लवासा ने तो जैसे सारे नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया था। ऐसे में उसकी नैया को तो डूबना ही था। दोस्तों, अब यह बात ध्यान देने लायक है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई भी प्राइवेट कंपनी अकेले के बलबूते नहीं करती। उसके साथ इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और बिना सरकारी इन्वॉल्वमेंट के तो ऐसे कामों को पूरा करना नामुमकिन ही है। यहाँ भी ऐसे ही हुआ था।
धीरे धीरे लवासा के अंदर छिपे हुए राज बाहर आने लगे, जिनके बारे में जानने के बाद पूरा देश हैरान होता गया। जांच में सामने आया कि महाराष्ट्र सरकार ने लवासा को स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के दर्जे में रखा था और यह दर्जा केवल सरकार के लिए काम करने वाली कंपनियों को ही मिलता है। ऐसे में लवासा का निर्माण शक के दायरे में आ गया। उसी समय महाराष्ट्र के आईपीएस ऑफिसर योगेश प्रताप सिंह ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार ने लवासा की पूरी जमीन बहुत ही कम दामों पर लीज पर दी है। एक रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार ने लवासा की पूरी 25,000 एकड़ की जमीन, पूरे 25,000 एकड़ की जमीन केवल 23,000 रुपए महीने पर दे दी थी। लेकिन अभी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर महाराष्ट्र सरकार को लवासा से ऐसा क्या फायदा मिल रहा था जो उसे इतना फायदा दे रही थी। तो ये राज भी जल्द ही सबके सामने आ गया। उस समय महाराष्ट्र के इरिगेशन मिनिस्टर और डिप्टी सीएम थे अजीत पवार, जो कि शरद पवार के भांजे थे, और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उनके पति सदानंद सुले यशोमला कंपनी में स्टेक होल्डर थे। और यशोमला कंपनी ने लवासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, जिसके चलते लवासा में उनका 20.8% का शेयर था। इस तरह शरद पवार की फैमिली भी लवासा प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुकी थी। और बस अब तो लवासा के इन्वेस्टर्स को लगा कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, और उन्होंने बिना कोई परमिशन लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिया। लवासा ने हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूल्स को भी फॉलो नहीं किया था। इसके अनुसार किसी भी हिल स्टेशन पर 3 मंजिल से ज्यादा का मकान नहीं बनाया जा सकता, लेकिन लवासा में तो 6 मंजिल मकान धड़ल्ले से बन रहे थे। इसके साथ ही जिन 18 गांव वालों से लवासा के निर्माण के लिए जमीन ली गई थी, उनके पेमेंट को लेकर भी काफी विवाद हो रहा था। और इन्हीं सब विवादों के चलते धीरे धीरे इसके इन्वेस्टर्स पीछे हटने लगे और ऑक्सफोर्ड और मैनचेस्टर ने भी यहाँ से हाथ खींच लिया। धीरे धीरे ये शहर विवादों की भेंट चढ़ गया और इसका निर्माण बंद कर दिया गया। जो लोग यहाँ इन्वेस्ट कर चुके थे, उनका सारा पैसा डूब चुका था। आज लवासा बस एक टूरिस्ट स्पॉट बनकर रह गया है, जहाँ लोग घूमने फिरने और वेडिंग फोटोशूट के लिए आते हैं। लेकिन मेंटेनेंस की कमी के चलते अब लोगों का क्रेज यहाँ आने में कम होने लगा है और अब लवासा एक वीरान शहर के अलावा कुछ भी नहीं है। आने वाले भविष्य में भी यहाँ कुछ खास होने के आसार नहीं दिखते, क्योंकि ऑलरेडी बैंकरप्ट घोषित हो चुका है ये प्रोजेक्ट। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि लवासा जैसा शानदार प्रोजेक्ट हमारे देश के नेताओं की लालच की भेंट चढ़ गया, तो क्या ये गलत नहीं होगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और आंखें खोल देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।